पहले आपको वो दिखाता हूं जो उन्होंने मोदी प्रधानमंत्री आएगा, एक उसका आप विजुअल देखिए कि कैसे बता रहे हैं। हाँ, आई मोदी की आंधी, टेंशन में सोनिया गांधी छा गया, भारत माँ का सिपाही नरेंद्र भाई। राहुल गांधी से माफी मांगते हुए दिखाई पड़े गानों में। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। आज के गांधी से माफी मांगने वाले रॉकी मित्तल महात्मा गांधी के उस दौर के गीत को, उस दौर की प्रार्थना को चुनौती दे रहे हैं। अल्लाह एक नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के एक ऐसे कलाकार के बारे में जो कैथल जिले का रहने वाला है। नाम है जय भगवान मित्तल, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि जो मीडिया की इंडस्ट्री भी कह सकते हैं और उसको पब्लिसिटी की इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, भजन और गीत इस प्रकार के लिखते हैं, गाते हैं, और वहाँ उनकी प्रसिद्धि है वो रॉकी मित्तल के नाम से है। मोदी पर गीत गाए थे, मोदी प्रधानमंत्री आएगा, मोदी पीएम बनेगा, ये तमाम उनके गाने थे 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले। जब ये गाने गाए तो उस गानों के बाद में उनको उसका पारितोषिक मिला, पुरस्कार, जैसे इनाम कह सकते हैं। हरियाणा सरकार के अंदर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट बना और उस डिपार्टमेंट के अंदर बतौर सलाहकार वो शामिल किए गए 2016 में। 2020 में, फरवरी 2020 में बन गए थे उसके चेयरमैन, और 2020 का अंत आते आते उनको चेयरमैन से हटा दिया गया। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बाद में जेल गए। 2024 का चुनाव आया तो 2024 के चुनाव में राहुल गांधी से माफी मांगते हुए दिखाई पड़े गानों में। पहले आपको वो दिखाता हूं जो उन्होंने मोदी प्रधानमंत्री आएगा, एक उसका आप विजुअल देखिए कि कैसे बता रहे हैं। हाँ, आई मोदी की आंधी, टेंशन में सोनिया गांधी छा गया, भारत माँ का सिपाही नरेंद्र भाई। और फिर देखिए कि 2024 में वो कह रहे हैं मुझे माफ करना मेरे राहुल भाई। सुन लीजिए। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। है नफरत फैलाई हमने, तूने मिटाई राहुल मेरे भाई। तो राहुल भाई से जब माफी मांग रहे थे तो उस समय कह रहे थे कि आपने नफरत मिटाई, लेकिन आज एक नए अंदाज में दिख गए रॉकी मित्तल। उनकी कुछ क्लिप वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया में, और उसमें वो कह रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह अलग अलग हैं, एक नाम नहीं है। सुन लीजिए इसको भी आप। अल्लाह एक नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था, उनका बड़ा प्रसिद्ध भजन था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ये महात्मा गांधी गुनगुनाया करते थे। आज के गांधी से माफी मांगने वाले रॉकी मित्तल महात्मा गांधी के उस दौर के गीत को, उस दौर की प्रार्थना को चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह एक नहीं है। हालांकि इस समय का जो दौर है, आजकल का जो दौर चल रहा है, उसमें शायद रॉकी मित्तल को लग रहा हो कि इससे कुछ और बड़ा मिल जाएगा। आज के दौर में जैसा माहौल चल रहा है, जिस प्रकार से जाति धर्म के नाम पर समाज के अंदर इस प्रकार से विश्वमन किया जा रहा है, उसको देख करके मैं समझता हूँ कि रॉकी मित्तल को लग रहा जरूर होगा कि एक नया शिगुफा छेड़ दिया जाए, क्योंकि कलाकार तो हैं और कलाकार तो कलाकारी करते हैं हमेशा। वैसे आपको बता दूं, केवल महात्मा गांधी की ही बात नहीं थी। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान केवल महात्मा गांधी की बात नहीं थी। कल क्योंकि गुरु पर्व है, गुरु नानक देव महाराज का प्रकटोत्सव, पूरा देश उसको मनाएगा श्रद्धा के साथ। और गुरु नानक देव साहब ने गुरु ग्रंथ साहब के अंदर लिखा है कि एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। यानी कि तात्पर्य वही है जो महात्मा गांधी ने कहा,
और महात्मा गांधी से पहले कह गए थे गुरु नानक देव साहब। और आप गुरु नानक देव साहब से पहले भी देखें तो तमाम पीर फकीर, तमाम साधु संत हमेशा एक परिभाषा देते रहे हैं कि सबकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन जिससे सारी सृष्टि चलती है वो एक नूर है और उस नूर से सब जन्म लेते हैं। अब बात करते हैं आपसे विस्तार से कि आखिर सारा मामला है क्या। तो मैं आपको बता रहा था रॉकी मित्तल के वो गीत जो उन्होंने मोदी जी के लिए लिखे, 2014 से पहले का दौर था और शौक शौक में या कलाकारी में गीत लिखे होंगे और वो गीत मोदी जी तक पहुंच गए और मोदी जी को पसंद किए गए। कोई नई बात नहीं है। आप चाहे आज की बात में चले जाएं और आप चाहे नवाबों के दौर में चले जाएं, आप राजा महाराजाओं के समय में चले जाएं, हमेशा राजा महाराजाओं के दरबार में ऐसे लोग हुआ करते थे, उनको स्थान मिलता था कलाकारों को कि जो राजा महाराजा के लिए, नेताओं के लिए, उनके लिए जो अच्छे गीत बनाया करते थे, ऐसे गीत जो उनको कर्णप्रिय हो, उनको कानों को बहुत प्यारे लगें, सुनने में बड़े अच्छे लगें। उन गीतों से उनके समर्थकों के अंदर जोश आता था। आप एक दूसरा एक और भी ले सकते हैं कि जब जब कभी कोई जंग का, युद्ध का समय आया करता था तो फिर वीर रस से ओतप्रोत उस समय गीत गाए जाया करते थे और वीर रस से गाए जाने वाले जो गीत होते थे वो सेना के अंदर उत्साह और जोश भर देते थे। तो ऐसा नेताओं के समय भी हुआ, आज के समय भी है। आज के मुख्यमंत्री उस समय के राजा महाराजा, आज यही कह सकते हैं आप, आज के प्रधानमंत्री उस समय के महाराजा। तो जब प्रशंसा में उनकी गीत बनाए जाते हैं, उनकी प्रशंसा की जाती है तो वो बहुत अच्छी लगती है और फिर उसका पारितोषिक मिलता है। पारितोषिक मिला रॉकी मित्तल को। रॉकी मित्तल 2016 में हरियाणा सरकार के अंदर जो पब्लिसिटी एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, यानी कि सरकार का प्रचार प्रसार करने के लिए उसके अंदर बतौर सलाहकार शामिल किए गए। चंडीगढ़ में सरकार के अंदर भागीदारी हो गई, गाड़ी बंगला मिल गया, कोठी नौकर चाकर मिल गए, सब कुछ मिल गया, सारी जो व्यवस्था के अंदर जो आपको मिलता है वो सब मिला। इधर क्योंकि वो गीत संगीत उनके चल रहे थे तो आगे चल करके और रॉकी मित्तल को 2020 में, फरवरी 2020 के अंदर उसी विभाग का पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर बतौर चेयरमैन, पहले सलाहकार थे अब चेयरमैन हो गए, पद बड़ा हो गया, चेयरमैन बन गए। लेकिन दिसंबर 2020 आते आते जाने क्या हुआ कि उनको हटा दिया गया। हालांकि मुख्य कारण बताया गया कि किसी सेशन जज के साथ में उनका किसी प्रकार का कोई विवाद था और सरकार को उसके अंदर कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता, सरकार पर बात आती, ये बातें बाहर निकलती। लेकिन रॉकी मित्तल तो उस समय अलग बात अलापते हैं, कहते हैं कि कोई भ्रष्टाचार के मामले उजागर कर रहे थे इसलिए हटाया गया था। तो 2020 में रॉकी मित्तल हटाए गए, 2021 के अंदर मार्च 2021 में गिरफ्तार भी हुए और अभी हाल ही में उन पर हिमाचल प्रदेश के अंदर एक गैंगरेप के एक मामले के अंदर भी वो आरोपी बनाए गए। हालांकि उस मामले को लेकर के जो कसौली की पुलिस है वो एक बार तो क्लोजर दे चुकी है अपना, इसके अंदर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का नाम भी था, लेकिन उसके बाद उस मामले को लेकर के सेशन कोर्ट के अंदर अभी सुनवाई चल रही है, परिवाद चल रहा है अभी भी। खैर वो राजनीतिक कोई मामला भी हो सकता है, लेकिन रॉकी मित्तल का जो मैं आपको बता रहा था कि इनको जब हटाया गया तो उस समय तमाम प्रकार के क्वेश्चन मार्क्स थे। रॉकी मित्तल खिलाफ हो गए। खुद भी कहते हैं कि उन्होंने तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के मनोहर लाल, उनके खिलाफ इन्होंने फिर गाने बनाए। खुद कहते हैं, मेरी टेलीफोनिक बात हो रही थी तो बता रहे थे कि मैंने मनोहर लाल के खिलाफ गाने बनाए। और उसके बाद वो दौर आया कि जब 2024 का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, और 2024 के चुनाव में रॉकी मित्तल कांग्रेस की तरफ हो गए। राहुल गांधी के मंचों की शोभा बढ़ाने की बात थी। हालांकि राहुल गांधी के मंच पर तो मुझे कहीं दिखे नहीं, रणदीप सुरजेवाला के साथ मंच शेयर कर रहे हैं और उसमें गीत मैंने आपको जो दिखाया एक बार फिर सुन लीजिए कि मुझे माफ करना ओ मेरे राहुल भाई। सुन लीजिए आप दोबारा से। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई, मुझे माफ करना। रॉकी मित्तल कह रहे हैं
कि महात्मा गांधी का जो बात थी वो ठीक नहीं थी। ईश्वर अल्लाह अलग अलग हैं दोनों। हालांकि वो उसके अंदर हिंदू धर्म को महान बता रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। धर्म सभी महान है, हिंदू धर्म महान है। और हिंदू धर्म के अंदर अगर आप कहें तो सनातन संस्कृति के अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बावजूद आज अगर ये कहना कि ईश्वर अल्लाह दोनों अलग अलग हैं, हो सकता है पूजा पद्धति सबकी अलग हो सकता है कि किसी की विचारधाराएं अलग हों, लेकिन हम तो उस गुरु नानक देव जी की धरती से भी आते हैं जहाँ कहा गया कि एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। और फिर रॉकी मित्तल जी एक बात तो बताएं जरूर। हालांकि मुझे आज कह रहे थे कि राहुल गांधी ने उनको माफ़ नहीं किया, तो राहुल गांधी के सामने वो कह रहे थे कि हमने नफरत फैलाई। तो भैया फिर दोबारा क्यों नफरत फैला रहे हैं आप? इनका जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो इनके जो क्लिप्स हैं गानों की, कह रहे हैं कि 4 मिनट का गाना है और आगे पूरा आएगा, उसके अंदर तमाम प्रकार के कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोग इनसे कह रहे हैं कि क्यों नफरत फैला रहे हो, कुछ लोग इनसे कुछ और कह रहे हैं। एक प्रमुख बात और है जिसमें आप कह सकते हैं कि इस गीत के पीछे कोई छुपा एजेंडा तो जरूर है, छुपा एजेंडा। क्योंकि जो क्लिप वायरल हो रही है उस क्लिप के अंदर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की फोटो भी दिखाई पड़ रही है। और टाइमिंग आप देख लीजिए, बिहार का चुनाव आ रहा है। आखिर क्या एजेंडा है इस गाने के पीछे रॉकी मित्तल का? और क्या उन्हें फिर कहना पड़ेगा कि हमें माफ़ करना फलाने भाई, हमने नफरत फैलाई? कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।